नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या इस रिसेशन के समय घर खरीदना सही है या गलत। घर जो मिडिल क्लास का सपना है, लेकिन बाजार की ठंडक और नौकरी की अनिश्चितता इसे जोखिम भरा बनाते हैं। तो क्या करें, आइए सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के हालात पर। 2025 की शुरुआत में देश के बड़े शहरों में घरों की बिक्री 23% घटी। मुंबई, ठाणे में तो 34% तक गिरावट। अप्रैल जून में 4 साल में पहली बार बिक्री 1 लाख यूनिट से नीचे आई, यानी बाजार सुस्त है। बिल्डर्स के पास ढेर सारे बिना बिके घर है और खरीदार सावधान है। लेकिन क्या ये खरीदने का सही मौका है? शायद, लेकिन पूरी तस्वीर देखनी होगी। आरबीआई और ब्याज दरों की बात करें तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.50% तक घटाया है। ये तीसरी बार है कि कटौती हुई है। इसमें होम लोन सस्ते हुए। अभी लोन 7.35% से शुरू है। एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक अच्छे रेट्स दे रहे हैं। कम ब्याज का मतलब है कम ईएमआई, यानी घर खरीदना आसान। लेकिन अगर नौकरी पक्की नहीं तो सस्ता लोन भी बोझ बन सकता है। बेरोजगारी अभी 5.1% से 5.6% है, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में 13 से 18% तक। यानी पहले अपनी जॉब सिक्योरिटी चेक करें। चलिए बात करते हैं रिसेशन में खरीदने के फायदों की। पहला, सस्ते दाम। बाजार सुस्त होने से बिल्डर्स कीमतें कम करते हैं। लचीले पेमेंट्स प्लान और छूट भी मिलती है। दूसरा, नेगोशिएशन की ताकत। खरीदारों की मांग कम होने से आप अच्छी डील पा सकते हैं, खासकर रेडी टू मूव इन घरों में। तीसरा, लंबे समय का फायदा। इतिहास बताता है कि रिसेशन के बाद प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। 2008 के संकट के बाद भी ऐसा ही हुआ। जहां कुछ फायदे हैं तो जोखिम भी कम नहीं है। जैसे पहला, नौकरी का खतरा। रिसेशन में नौकरी जाना आम है। अगर इनकम अस्थिर है तो 20 साल का लोन रिस्की है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स में देरी। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों में देरी हो सकती है, खासकर अगर बिल्डर की माली हालत कमजोर हो। रेरा ने हालात सुधारे, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। तीसरा, कीमतें और गिर सकती है। अगर जल्दी बेचने की जरूरत पड़ती है तो नुकसान हो सकता है। अब एक और सवाल कि रेडी टू मूव इन वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन, कौन सा है बेहतर विकल्प? पहले बात करते हैं रेडी टू मूव। सुरक्षित, तुरंत कब्जा, किराया, ईएमआई का डबल बोझ नहीं, जीएसटी भी नहीं। मुंबई, दिल्ली में अच्छे मौके। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 15 से 20% सस्ता, पेमेंट्स धीरे धीरे देना पड़ता है, लेकिन बिल्डर की साख चेक कर, रेरा रजिस्टर्ड हो, पुराने प्रोजेक्ट्स देखें। अब आपको मन में एक सवाल ये भी होगा कि घर कब खरीदें। अगर नौकरी पक्की है, 6 महीने का इमरजेंसी फंड है और ईएमआई आपकी इनकम का 40% से कम है तो खरीद सकते हैं। 7 से 10 साल की लंबी प्लानिंग हो या घर अपने रहने के लिए हो तो रिसेशन अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, निवेश के लिए बाजार की टाइमिंग देखें। डिस्ट्रेस सेल जैसे बैंक फोरक्लोजर में 15 से 30% छूट मिल सकती है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें। चलिए एक नजर डालते हैं रिसेशन के दौरान अलग अलग शहरों में छूट और बेहतर डील्स पर। मुंबई एमएमआर बिक्री 26% घटी। लग्जरी घरों में 25 से 50 लाख की छूट। दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा में रीसेल में अच्छी डील्स। नए प्रोजेक्ट्स में देरी से भी मौके। बेंगलुरु, पुणे की बात करें, आईटी सेक्टर की अस्थिरता से सावधानी, लेकिन व्हाइट फील्ड जैसे इलाकों में लंबे समय के लिए अच्छा। दोस्तों, रिसेशन में घर खरीदना तलवार की धार पर चलने जैसा है। सही तैयारी से मौका बन सकता है, गलत फैसले से तनाव। बाजार से ज्यादा आपकी जेब और प्लानिंग मायने रखती है। धैर्य रखें, रिसर्च करें और जल्दबाजी ना करें। सपनों का घर बनाएं, लेकिन सोच समझकर। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना